Hi, welcome to our YouTube channel Education Wire. Today we are going to have a lecture on geography for the standard 10th. Okay, let's start. Chapter number 8, Economy and Occupations. Read the following graph and answer the questions. हमको क्या करना है, इस ग्राफ को अच्छी तरीके से स्टडी करना है और जो नीचे दिए हुए क्वेश्चंस है उनको आंसर करना है. ओके, GNI उसका फुल फॉर्म है ग्रॉस नेशनल इनकम्स फ्रॉम 1960 टू 2016. ओके, और ये जो भी फिगर दिया हुआ है वो मिलियन USD में है. ओके, US डॉलर में है और यहाँ पे ईयर्स दिए है. इट इज़ फ्रॉम 1960 टूवर्ड्स 2016. ओके, इस ग्राफ में हमको 3 फिगर के बारे में पूछा है और बताया गया है. कौन सा? ब्राज़ील, इंडिया और USA. ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्रीज, कौन से कंट्री का नेशनल इनकम वॉज हाईएस्ट इन 2016 एंड वॉज इट हाउ मच. और पूछा है वो कितना था. कौन से कंट्री का 2016 में ज़्यादा था? तो 2016 में सबसे ज़्यादा था US का. ओके, एंड वॉज इट हाउ मच, और हमको पूछा है कितना. तो ये यहाँ पे दिख रहा है $1800 मिलियन के ऊपर था. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपेयर करना है इंडिया एंड ब्राज़ील को. ओके, विच कंट्री हैड अ हायर नेशनल इनकम इन द ईयर 1980 में. ओके, तो 1980 में कौन से कंट्री का जो नेशनल इनकम था वो ज़्यादा था. तो यहाँ पे हमको दिखाई दे रहा है ब्राज़ील का स्लाइटली ज़्यादा था एज़ कम्पेयर टू द इंडिया. तो इसका आंसर क्या होगा? ब्राज़ील होगा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन हमको कंपेयर करना है इंडिया और ब्राज़ील को. विच कंट्री हैड अ हायर इनकम पूछा है इन 2016 में. 2016 में किसका हायर इनकम था? तो यहाँ पे हमको सीधा दिखाई दे रहा है कि इंडिया का जो हायर इनकम था 2016 में. ओके, कौन किसका था? इंडिया का. और यहाँ पे ब्राज़ील का कभी 1980 में. नाउ हमको डिफरेंस बताना है. वी हैव टू टेल द डिफरेंस बिटवीन द GNP ऑफ ब्राज़ील एंड इंडिया इन 2016. अभी ये GNP मतलब क्या होता है? GNP का मतलब होता है, पहला तो उसका फुल फॉर्म होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट. है एक इकोनॉमिक मेजर होता है ऑफ द टोटल वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विस जो कि हमारे कंट्री में प्रोड्यूस होता है. ओके, उसका सिटीजन प्रोड्यूस करते हैं एंड कंपनी जो भी हमारे इंडिया के टेरिटरी में है ना, उन लोग उसको प्रोड्यूस करते हैं. उसको बोलते हैं ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट. ओके, तो अभी आप बताइए जो डिफरेंस रहेगा बिटवीन द GNP ऑफ इंडिया एंड ब्राज़ील इन 2016 वो किसका ज़्यादा होगा? इंडिया का ज़्यादा होगा ना. ओके, नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द डिफरेंस बिटवीन द नेशनल इनकम्स ऑफ डेवलप्ड कंट्री एंड द डेवलपिंग कंट्रीज इन 2016. अभी ये 3 देशों में से डेवलप कंट्री कौन सा होगा? USA है डेवलप कंट्री में आएगा और ब्राज़ील और इंडिया है डेवलपिंग कंट्री में आएगा. तो आप लोग मुझे बताइए कैलकुलेट करके डिफरेंस बिटवीन द नेशनल इनकम ऑफ बोथ दिस कंट्रीज. ओके, डेवलप कंट्रीज़ का और डेवलपिंग कंट्रीज़ का कभी 2016 में का. राइट, अभी एक टेबल दिया हुआ है नीचे. ओके, रिगार्डिंग द ओनरशिप ऑफ वेरियस सेक्टर्स, अलग अलग सेक्टर्स जैसे कि बैंकिंग, रेलवेज इन बोथ द कंट्रीज. ओके, अभी नीचे जो इन्फॉर्मेशन दी है वो ब्राज़ील के बारे में दी है. हमको क्या करना है? इंडिया के बारे में इस टेबल को फिल करना है. ओके, पहले तो मैं आपको सेक्टर्स कॉल आउट करता हूँ. है बैंकिंग, ब्राज़ील में प्राइवेट एंड पब्लिक है. रेलवे, ब्राज़ील में प्राइवेट एंड पब्लिक बोथ. एयरवेज प्राइवेट एंड पब्लिक. इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन लार्जली पब्लिक सेक्टर है. आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री लार्जली पब्लिक. हेल्थ सेक्टर प्राइवेट एंड पब्लिक. एजुकेशन लार्जली पब्लिक, थोड़ा सा प्राइवेट है वहाँ पे. टेलीकम्युनिकेशन प्राइवेट एंड पब्लिक. ओके, अभी हम लोग इंडिया के बारे में मैं आपको बताता हूँ. हमारे इंडिया में बैंकिंग सेक्टर जो है वो प्राइवेट एंड पब्लिक दोनों भी है. रेलवेज जो है वो लार्जली पब्लिक है. ओके, एयरवेज जो सेक्टर है हमारे इंडिया में वो लार्जली प्राइवेट है और थोड़ा सा पब्लिक है. ओके, इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोडक्शन है हमारे इंडिया में प्राइवेट एंड पब्लिक दोनों भी है. ओके, इंडस्ट्री एंड स्टील प्राइवेट एंड पब्लिक बोथ. नाउ हेल्थ भी हमारे इंडिया में प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर. ओके, मतलब दोनों भी मिलके संभालते हैं. एजुकेशन हमारे इंडिया में लार्जली प्राइवेट है. ओके, और थोड़ा पब्लिक है. ओके, टेलीकम्युनिकेशन लार्जली प्राइवेट है एंड लिटिल थोड़ा बहुत पब्लिक है. ओके, ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन जो भी मैंने अभी आपको प्रोवाइड किया ऑफ ओनरशिप ऑफ वेरियस सेक्टर इन बोथ द कंट्रीज जो कि टेबल में आपको बताया गया है, कैन यू इन्फर अबाउट द टाइप ऑफ दिस इकोनॉमी. अब इसके ऊपर से कौन सी टाइप की इकोनॉमी इन दोनों देशों में चल रही है आप बता सकते हो? तो आप ज़रूर कमेंट में नीचे बताइए. ओके,
क्लासीफाई द फॉलोइंग एक्टिविटीज़, आपको ये जो सारे एक्टिविटीज़ है उसको क्लासीफाई करना है इन पर्टिकुलर कॉलम में। जैसे कि अभी टेलीविज़न है, वो कौन से सेक्टर में आएगा, ऐसे ही आपको हर एक सेक्टर की एक्टिविटी को क्या करना है, उसको टिक आउट करना है उनके कॉलम में, ओके, इन द रिस्पेक्टिव कॉलम में। अभी मुझे बताइए टेलीविज़न ब्रॉडकास्टिंग कहाँ पे आएगा। टेलीविज़न ब्रॉडकास्टिंग जो है वो टेरिशरी में आएगा। बी कीपिंग है प्राइमरी सेक्टर में आएगा। कॉयल एंड रोप मेकिंग है कहाँ पे आएगा, है प्राइमरी में आएगा। जैगरी बनाना है सेकेंडरी में आएगा। प्रोड्यूसिंग ब्लेड्स ऑफ द प्लग, ओके, जो फार्मिंग में यूज़ होता है वो कहाँ पे यूज़ होगा, वो कौन से सेक्टर में आएगा, सेकेंडरी में आएगा। कंस्ट्रक्शन कौन से, सेकेंडरी में। एक्सट्रैक्टिंग आयरन ओर को एक्सट्रैक्ट करना खदानों में से, वो प्राइमरी में आएगा। ऑटोमोबाइल का प्रोडक्शन करना वो सेकेंडरी में आएगा। राइस का प्रोडक्शन करना कहाँ पे आएगा, इट विल कम इन प्राइमरी सेक्टर। टीचिंग पढ़ाना जो अभी मैं कर रहा हूँ वो टेरिशरी में आएगा, थर्ड सेक्टर में आएगा। ड्राइविंग बसेस वो भी थर्ड सेक्टर में आएगा। प्रोवाइडिंग लॉजिंग एंड ब्रॉडिंग फैसिलिटी, ओके, वो कहाँ पे आएगा, वो थर्ड सेक्टर मीन्स टेरिशरी सेक्टर में आएगा, राइट। नाउ जोग्राफिकल एक्सप्लेनेशन। एंड इकोनॉमी ऑफ अ कंट्री इट डिपेंड्स ऑन द इकोनॉमिक एक्टिविटी, मतलब क्या, एक कंट्री का जो इकोनॉमी होता है उसके इकोनॉमिक एक्टिविटी के ऊपर डिपेंड होता है जो कि कैरिड आउट होता है उस देश में, ओके। हम लोग ने अभी पढ़ा दैट देर आर 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, ओके। ऐसे एक देश में 3 प्रकार के इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है इन एन इकोनॉमी, राइट। नाउ द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इन ब्राज़ील एंड इंडिया। इन फिगर 8.2 द पाई चार्ट जो कि नेक्स्ट पेज पे है वो क्या शो कर रहा है, इट इज शोइंग द कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच सेक्टर इन द रिस्पेक्टिव कंट्रीज जीडीपी, ओके, एंड द परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन, मतलब कितना परसेंटेज के लोग उसमें एंगेज है उस एक्टिविटी में, ओके। रीड बोथ द पाई चार्ट, हमको क्या करना है, दोनों भी पाई चार्ट अच्छी तरीके से पढ़ना है और आंसर्स करना है जो क्वेश्चन दिए हुए हैं, ओके। जीडीपी मतलब क्या होता है, जीडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, है क्या होता है, टोटल मॉनेटरी वैल्यू होता है ऑफ ऑल फिनिश गुड्स एंड सर्विस, जो कि एक कंट्री में प्रोड्यूस होता है ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड, मतलब एक टिपिकल समझो कि 1 ईयर होता है, ओके। टाइम पीरियड कितना, 1 साल का होता है, ओके। इस पाई चार्ट को अच्छी तरीके से समझो। ये जो पाई चार्ट है इस तरफ ब्राज़ील है, ओके, और इस तरफ जो पाई चार्ट है वो इंडिया का है, ओके। और ऊपर के जो पाई चार्ट है उसमें कंट्रीब्यूशन दिखाया है ऑफ सेक्टर्स इन जीडीपी, ओके, ऑफ 2016। नीचे जो पाई चार्ट है उसमें परसेंटेज दिए हुए हैं ऑफ पॉपुलेशन, ओके, नंबर ऑफ पीपल एंगेज इन वेरियस सेक्टर्स में। कभी का ईयर है 2016। और जो कलर यूज़ किए है, ब्लू कलर जो प्राइमरी के लिए यूज़ किया है, ऑरेंज इज़ फॉर द सेकेंडरी सेक्टर एंड थर्ड इज ग्रे फॉर द टर्शियरी सेक्टर, ओके। नाउ द क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज़ अ हायर परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन एंगेज इन प्राइमरी। तो प्राइमरी एक्टिविटी में कौन से कंट्री के जो पॉपुलेशन हो ज़्यादा रहेगा, इंडिया का, राइट ना। इसका आंसर इंडिया है। प्राइमरी सेक्टर, अभी देखिए प्राइमरी सेक्टर कहाँ पे है और इंडिया कहाँ पे है, अभी ये इंडिया का है, इस साइड में इंडिया का है, बराबर है। प्राइमरी सेक्टर ब्लू कलर है, तो देखिए ब्लू कलर में कितना 48.8% दिखाया है, इंडिया के लोग एंगेज है, पॉपुलेशन हमारा 48.8% लोग एंगेज है प्राइमरी सेक्टर में, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच कंट्री इज द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ टर्शियरी सेक्टर ग्रेटर इन जीडीपी। अभी कौन सा कंट्री रहेगा उसका जो टर्शियरी सेक्टर में ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है उसके जीडीपी में, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा रहेगा जो ब्राज़ील का है, ओके। किसका है, ब्राज़ील कंट्री का। क्यों, देखिए अभी ये ब्राज़ील कंट्री है तो यहाँ पे जो परसेंटेज है जीडीपी में उसका, तो ये टेरिशरी का है, ये देखिए जीडीपी में ग्रे कलर है टर्शियरी। तो दूसरे कौन से सेक्टर का है, हमारे इंडिया का 57 है, मगर यहाँ पे कंट्रीब्यूशन ऑफ सेक्टर्स इन जीडीपी में जब भी देखेंगे तो टर्शियरी में ब्राज़ील का 67% है, ओके। जो थर्ड क्वेश्चन है, इन विच कंट्री इज द शेयर ऑफ सेकेंडरी पूछा है एक्टिविटीज मोर इन जीडीपी। अभी ये इंडिया का है और ये ब्राज़ील का है। सेकेंडरी सेक्टर में देखिए यहाँ पे 26% है और ब्राज़ील का 27.5% है, तो किसका ज़्यादा है, ब्राज़ील का है, ओके। जो नेक्स्ट क्वेश्चन और फाइनल क्वेश्चन है, कैन वी से दैट ब्राज़ील एक एग्रेरियन इकोनॉमी है लाइक इंडिया,
और उसका रीज़न भी बताना है, हमको रीज़न भी देना है। ओके, तो उसका आंसर है ब्राज़ील इज़ नॉट एन एग्रीरियन इकोनॉमी लाइक इंडिया। इंडिया हमारा एक एग्रीरियन इकोनॉमी है मगर ब्राज़ील नहीं। क्यों? बिकॉज 71% जो पॉपुलेशन है ब्राज़ील का वो एंगेज है किस में? देखिए यहाँ पे सीधा दिखाई दे रहा है किस में एंगेज है वो? टर्शरी सेक्टर में एंगेज है। ओके, मीन्स थर्ड सेक्टर में एंगेज है। और उसका कंट्रीब्यूशन कितना है? 67% कंट्रीब्यूशन है टू इट्स जीडीपी। ओके, नाउ जोग्राफिकल एक्सप्लेनेशन इन फिगर 8.1 हम लोग ने देखा कि दैट इंडिया हैज़ अ हायर नेशनल इनकम देन ब्राज़ील। ओके, मगर ब्राज़ील एक वर्ल्ड जायंट है इन द सेक्टर ऑफ माइनिंग, एग्रीकल्चर एंड मैन्युफैक्चरिंग एंड इट हैज़ ऑल्सो अ स्ट्रॉन्ग एंड रैपिडली ग्रोइंग सर्विस सेक्टर, मतलब उनका सर्विस सेक्टर भी बढ़ रहा है। ऑन द अदर हैंड इंडिया है स्टिल डिपेंडेंट है एग्रीकल्चर के ऊपर, मगर हमारा भी सर्विस सेक्टर जो है वो बढ़ रहा है। ओके, जैसा हमारा इंडिया का मिक्स्ड इकोनॉमी है उसी तरीके से ब्राज़ीलियन इकोनॉमी भी मिक्स्ड इकोनॉमी में आता है। ओके, बोथ इंडियन एंड ब्राज़ीलियन इकोनॉमी क्या है? एक डेवलपिंग इकोनॉमी में आता है। उनका जो पर कैपिटा इनकम है इज़ वेरी लेस। ओके, दोनों भी देश का जो पर कैपिटा इनकम क्या है? लेस है। ओके, जब भी हम लोग कंपेयर करते हैं टू द डेवलप्ड कंट्री लाइक यूएसए। इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नोट दैट इंडिया का जो नेशनल इनकम है वो हायर साइड में है। ओके, कंपेयर टू द ब्राज़ील। द पर कैपिटा इनकम ऑफ इंडिया, जो इंडिया का पर कैपिटा इनकम है वो लोअर है किससे? ब्राज़ील से। कैन यू थिंक ऑफ अ रीज़न फॉर द सेम? आप लोग उसका रीज़न बता सकते हो? तो आपको अभी क्या करना है, यू हैव टू यूज़ द फॉलोइंग टेबल, जो आगे जो टेबल दिया है उसका यूज़ करना है और आपको एक पॉलीलाइन ग्राफ बनाना है विद द हेल्प ऑफ अ कंप्यूटर। ओके, PCI means the per capita income from the year 1960 to 2016 in US डॉलर। अभी देखिए यहाँ पे कंट्री का नाम दिया है ब्राज़ील, इंडिया, यूएसए। ओके, 1960, 80, 2000, 2016। अभी देखिए सब लोग का ग्रोइंग है 240, 2010, 3060, 8840। इंडिया का भी 90, 280, 450, 1680। यूएसए का 3250, 14230, 37470, 56280। यूनाइटेड स्टेट का जो पर कैपिटा इनकम है वो ज़्यादा है। इट इज़ अ डेवलप्ड कंट्री। यूनाइटेड स्टेट, यूएस मतलब डेवलप कंट्री में आता है। और जो पॉपुलेशन है यूएस का वो वेल एजुकेटेड है। ओके, यूएस का उस कंट्री का जो स्ट्रेंथ है उनके पास क्या है? बहुत सारे पेटेंट है। ओके, मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उनके पास, मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी ज़्यादा है। और जो कंट्री है ये दोनों भी देशों से बहुत आगे है इन टर्म्स ऑफ नेशनल पर कैपिटा इनकम। और इंडिया और ब्राज़ील जो है वो डेवलपिंग कंट्री में आता है। दिस कंट्रीज आर प्रोग्रेसिंग, मतलब ये कंट्री प्रोग्रेस कर रही है मगर इतना नहीं एज़ कम्पेयर टू द डेवलप कंट्रीज इन द फील्ड ऑफ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, एजुकेशन एंड इंडस्ट्री। ओके, जो नेशनल पर कैपिटा इनकम जो है ऑफ द कंट्री इज़ लो, मतलब इन कंट्री का जो नेशनल पर कैपिटा इनकम है एज़ कम्पेयर टू दिस डेवलप कंट्री यूएसए से वो कम है। और इंडिया का हमारे जो पर कैपिटा इनकम है वो और भी लो है। क्यों? बिकॉज इंडिया का जो साइज़ है पॉपुलेशन का वो बहुत ज़्यादा है। ओके, इसीलिए नाउ वी हैव टू लुक इनटू द मैप जो कि फिगर 8.3 में दिया हुआ है। ओके, वहाँ पे हमको शो किया है द मेजर प्राइमरी ऑक्यूपेशंस इन ब्राज़ील। ओके, हमको डिस्कस करना है उन पॉइंट्स को और लिखना है हमारे ऑब्जर्वेशन को इन द नोटबुक। राइट, अभी यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए हैं, उनको हम लोग रीड आउट करते हैं और उनके आंसर देने की कोशिश करते हैं। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन, इन विच पार्ट ऑफ ब्राज़ील इस कॉफ़ी मेनली प्रोड्यूस? ब्राज़ील के कौन से पार्ट में कॉफ़ी को प्रोड्यूस किया जाता है? तो कॉफ़ी इज़ मेनली प्रोड्यूस इन द साउथ एंड साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ ब्राज़ील। ओके, कहाँ पे? अभी देखिए ये साउथ साइड है तो यहाँ पे, और साउथ ईस्टर्न। ओके, ये ईस्ट है तो इस पार्ट में, और इस पार्ट में कॉफ़ी को मेनली प्रोड्यूस किया जाता है इन ब्राज़ील। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फूड क्रॉप आर ग्रोन मेनली इन ब्राज़ील? कौन सा फूड क्रॉप ब्राज़ील में ग्रो हो रहा है? तो उसमें राइस, सोयाबीन, ओके, एंड कॉर्न, हे फूड क्रॉप्स मेनली ग्रो होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं इन ब्राज़ील। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन यू रिलेट द प्रोडक्शन ऑफ दिस फ्रूट क्रॉप्स विद द क्लाइमेट देयर?
वहाँ पे का जो क्लाइमेट है वहाँ से हमको क्या करना है, रिलेट करना है। तो ब्राज़ील का आपको क्लाइमेटिक वेरिएशन पता है, वाइड रेंज है क्लाइमेटिक वेरिएशंस में। और राइस को ज़्यादा से ज़्यादा हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट लगता है, उसके साथ ही हैवी रेनफॉल लगता है। ओके, सो इट इज़ ग्रोन इन द कोस्टल रीजन। और यहाँ पे कॉर्न अच्छी तरीके से ग्रो होता है इन द सेंट्रल पार्ट ऑफ ब्राज़ील, बिकॉज वहाँ का जो क्लाइमेट है वो हॉट भी है और ड्राई भी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर आर द रबर प्लांटेशन कॉन्सेंट्रेटेड। मतलब रबर प्लांटेशन जो है वो कहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड है, तो रबर प्लांटेशन कहाँ पे है, तो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट जो कि अमेजॉन रिवर बेसिन का जो एरिया है वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा रबर प्लांटेशन कॉन्सेंट्रेटेड है। ओके, नाउ वी विल कंप्लीट द टेबल। और ये जो टेबल है इसमें टाइप्स ऑफ क्रॉप्स, एरियाज ऑफ प्रोडक्शन, मतलब है जो कौन से एरिया में इन क्रॉप्स का प्रोडक्शन होता है। ओके, इसमें फर्स्ट है फूड क्रॉप्स, कैश क्रॉप्स और फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। ये जो टेबल है सेम आप लोग अपने नोटबुक में बनाइए। ओके, जो फूड क्रॉप्स है उसमें कॉर्न और मेज जो है क्रॉप वो सेंट्रल पार्ट में होता है, राइस कोस्टल रीजन में। ओके, और जो कैश क्रॉप है, कैश क्रॉप में जो फर्स्ट है कॉफ़ी, वो आपको साउथ ईस्टर्न पार्ट में मिलेगा ब्राज़ील में। ओके, शुगर कैन जो है वो सेंट्रल एंड ईस्टर्न पार्ट में मिलेगा। जो कोको का जो प्लांटेशन है, मतलब जो क्रॉप्स है वो आपको ईस्टर्न पार्ट के ब्राज़ील में मिलेगा। रबर जो क्रॉप है वो आपको नॉर्दर्न साइड में मिलेगा। सोयाबीन आपको साउथ में मिलेगा। ओके, नेक्स्ट जो है वो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल है, जो क्रॉप है उसमें बनानास आपको कोस्टल रीजन में मिलेंगे ऑफ ब्राज़ील। और जो सेकेंड है वो ऑरेंजेस है, वो आपको ईस्टर्न एंड सेंट्रल पार्ट ऑफ ब्राज़ील में मिलेंगे। ओके, नाउ द जोग्राफिकल एक्सप्लेनेशन, एग्रीकल्चर। इन ब्राज़ील एग्रीकल्चर है मेन ऑक्यूपेशन है। द पीपल लिविंग इन द हाईलैंड एंड द कोस्टल एरियाज। ओके, फेवरेबल क्लाइमेट एंड टोपोग्राफी है पॉसिबल करता है फॉर ग्रोइंग वेराइटी ऑफ क्रॉप। ओके, राइस और जो मेज है वो मेन सीरियल क्रॉप है यहाँ पे। प्रोडक्शन ऑफ मेज इट इज़ लार्जली कॉन्सेंट्रेटेड इन द सेंट्रल पार्ट। कमर्शियल क्रॉप यहाँ पे कौन से है, कॉफ़ी, कोको, रबर, सोयाबीन और शुगर कैन है कल्टीवेट होते हैं ऑन अ लार्ज स्केल। ब्राज़ील है लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है ऑफ कॉफ़ी एंड सोयाबीन इन द वर्ल्ड। ओके, जो मेजर स्टेट्स है दैट ग्रोइंग कॉफ़ी आर मिनास, Sao Paulo. Beside this crop, production of fruits like bananas, pineapple, oranges and other citrus fruits is also done. Cattle, sheep, goats ये भी यहाँ पे रेयर किए जाता है इन द सवाना ग्रासलैंड जो कि साउथ में है। कॉन्सिक्वेंटली जो मीट और डेयरी प्रोडक्ट्स है यहाँ पे प्रोड्यूस किया जाता है ऑन अ लार्ज स्केल। ओके, नाउ माइनिंग। ऑब्जर्व करना है आपको फिगर 8.3 और जो नीचे क्वेश्चन दिए हैं उनके आंसर्स करने हैं। ओके, फर्स्ट जो क्वेश्चन है आपको एक टेबल को प्रिपेयर करना है ऑफ माइनिंग प्रोडक्ट्स एंड द रीजन ऑफ प्रोडक्शन इन ब्राज़ील। मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। ओके, अभी जो माइनिंग प्रोडक्ट्स है वो कौन सा है, समझो कि मैग्नीज है, वो उसका रीजन कौन सा है प्रोडक्शन का, नॉर्थ और ईस्ट ऑफ ब्राज़ील। ओके, और जो सेकेंड जो प्रोडक्ट है माइनिंग का वो बॉक्साइट है, वो कहाँ पे मिलेगा आपको, वो कोस्टल रीजन में मिलेगा। माइनिंग प्रोडक्ट में थर्ड आएगा आयरन ओर, वो आपको सेंट्रल एंड साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ ब्राज़ील में मिलेगा। ओके, और जो चौथा है वो कोल है, वो सदर्न पार्ट में मिलेगा इन ब्राज़ील। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच पार्ट ऑफ ब्राज़ील हैज़ माइनिंग एक्टिविटी नॉट डेवलप। कौन से पार्ट में माइनिंग एक्टिविटी डेवलप नहीं है, तो वो वेस्टर्न पार्ट ऑफ जो ब्राज़ील है वहाँ पे माइनिंग एक्टिविटी डेवलप नहीं है। आप मुझे इसका रीज़न बताइए, व्हाट कुड बी द रीज़न फॉर दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन, we have to consider the availability of resources where has the development of industry occurred। हम लोग जब भी कंसिडर करेंगे that the availability of resources, डेवलपमेंट जो हुआ है मेनली इन द कोस्टल रीजन्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ ईस्ट ब्राज़ील में हुआ है। ओके, जोग्राफिकल एक्सप्लेनेशन। जो ईस्टर्न पार्ट है ब्राज़ील का इट इज़ रिच इन वेरियस टाइप्स ऑफ मिनरल्स लाइक आयरन ओर, मैग्नीज, निकेल, कॉपर, बॉक्साइट, टंगस्टन, डायमंड एक्सेट्रा, मगर वहाँ पे इनएक्सेसिबिलिटी है, मतलब वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहे। ओके, और लैक ऑफ नॉलेज भी है ऑफ द पोटेंशियल रिसोर्स ऑफ रिसोर्सेज। ओके, और डेंस फॉरेस्ट है। ये सब क्या है, फैक्टर्स है विच हैव लीड टू लिमिटेशन इन द माइनिंग इन द इंटीरियर पार्ट ऑफ द कंट्री। Nevertheless, because of increasing demand in the country, mining work को अच्छी तरीके से डेवलप किया है in the highland regions. Okay. Now fishing.
हमको आंसर करना है। ये जो नीचे दी है क्वेश्चंस उनको ऑन द बेसिस ऑफ फिगर 8.3। ओके, कैन यू गिव टू रीजन्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फिशिंग नियर द साउथ ईस्टर्न, कहाँ पे बोला है, साउथ ईस्टर्न कोस्ट ऑफ ब्राज़ील। ओके, फिशिंग यहाँ पे की जाती है ऑन अ लार्ज स्केल नियर द साउथ ईस्टर्न कोस्ट ऑफ ब्राज़ील। ओके, क्यों, बिकॉज यहाँ पे वार्म ब्राज़ील करंट आता है और उसके साथ ही एक तरफ से कोल्ड पैकलैंड करंट्स दोनों मिलते हैं। फिर इसके वजह से क्या होता है, कंडीशंस फेवरेबल होता है, इट डेवलप एज अ गुड फिशिंग ग्राउंड। ओके, inland fishing is not developed in Brazil though there is large number of river in Brazil। मतलब यहाँ पे जो inland rivers है वो तो ज़्यादा है, still यहाँ पे inland fishing जो है वो डेवलप नहीं हुआ है। ओके, ब्राज़ील में। कैन यू थिंक ऑफ ए रीज़न, तो इसका आंसर क्या हो सकता है, जो अमेजोन रिवर बेसिन है वो बहुत ही वास्ट है विद अ डेंस ग्रोथ ऑफ इक्वेटोरियल फॉरेस्ट। वहाँ पे कौन से फॉरेस्ट है, इक्वेटोरियल फॉरेस्ट, मेकिंग इट लार्जली इनएक्सेसिबल, मतलब वहाँ तक हम लोग पहुँच ही नहीं पा रहे हैं। ओके, मतलब ब्राज़ीलियन के लोग जो मेथड है इनलैंड फिशिंग का फॉलोड आर क्वाइट ट्रेडिशनल और प्रिमेटिव है। वहाँ पे मतलब ट्रेडिशनल मेथड फॉलो किया जाता है। ये क्या है, रीजंस है वाई इनलैंड फिशिंग इज नॉट डेवलप्ड इन ब्राज़ील दो देर आर लार्ज नंबर ऑफ रिवर। ओके, मतलब इतने सारे रिवर्स होने के बाद भी इनलैंड स्टिल वहाँ पे क्या हो रहा है, डेवलप नहीं हो पा रहा है फिशिंग। ओके, डू यू नो, जब भी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन होता है यूनाइटेड स्टेट्स का डॉलर यूज़ किया जाता है। ओके, एट द इंटरनेशनल लेवल डॉलर है जो है उसका सिंबल है इस करेंसी का, ब्राज़ीलियन का रियल है। ओके, इज़ द करेंसी ऑफ ब्राज़ील, ये देखिए इसका सिंबल। ओके, जो हमारा इंडिया का है उसका सिंबल ऐसा है, रुपी, सिंबल ऑफ इंडियन करेंसी। जो 1 अमेरिकन डॉलर है यहाँ पे बताया है, मतलब है कौन सा, ब्राज़ील का बताया है, मगर अभी जब भी मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तभी प्रेजेंट में 5.47 है एज़ कम्पेयर टू द यूएस डॉलर। इंडिया का जो डॉलर है से जब भी हम लोग कंपेयर करते हैं, जब भी मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ तभी 88.78 है। ओके, नोट कीजिए ये जो रेट्स है वो कंटिन्यूसली चेंज होते रहते हैं। ओके, नाउ जोग्राफिकल एक्सप्लेनेशन। ब्राज़ील का जो सी कोस्ट है इट इज़ अराउंड 7,400 किलोमीटर और उनके पास एक्सेलेंट फिशिंग ग्राउंड है ऑफ द साउथ अटलांटिक कोस्ट के यहाँ पे, जो मीटिंग है ऑफ द वार्म ब्राज़ील करंट्स एंड द कोल्ड फ्लैकलैंड करंट्स ऑफ द कोस्ट ऑफ साउथ ईस्ट ब्राज़ील। इट मेक्स अ गुड फिशिंग ग्राउंड, इससे क्या होता है, एक अच्छा फिशिंग ग्राउंड तैयार होता है। ट्रेडिशनली जो फिशिंग है इट्स बिन कैरिड ऑन बाय स्मॉल ग्रुप्स, मतलब छोटे छोटे ग्रुप्स के थ्रू फिशिंग एक्टिविटी वहाँ पे कैरी ऑन होती है। ओके, यूजिंग प्रिमिटिव टेक्निक्स एंड इक्विपमेंट्स। बट अभी क्या हो रहा है, बड़े बड़े वेसल्स को यूज़ किया जा रहा है फिशिंग के लिए, तो उसमें शॉर्ट फिश, श्रिम्प्स, लॉबस्टर, सैंडिन्स आर मेनली कॉट, मतलब यहाँ पे फिशिंग के दौरान पकड़े जाते हैं। जो फिश रिसोर्सेस है अमेजोन रिवर का वो अभी तक यूटिलाइज नहीं किया गया है। ओके, और वहाँ पे जो फिशिंग होती है वो स्मॉल स्केल पर होती है, राइट। एग्रीकल्चर इन इंडिया, आपको क्या करना है, मैप के ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन शो करना है ऑफ क्रॉप्स लाइक वीट, जॉर, राइस, कॉटन, शुगर कैन, टी एंड एप्पल। ओके, सिंबल के थ्रू, राइट। नाउ जोग्राफिकल एक्सप्लेनेशन। अनलाइक ब्राज़ील, इंडिया का जो एग्रीकल्चर है वो कंट्रीब्यूट ज़्यादा करता है टुवर्ड्स जीडीपी। ओके, लार्ज नंबर ऑफ जो पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है हमारे इंडिया का। अराउंड 60% जो लैंड है हमारा, जो ज़मीन है हमारी इंडिया की, इज़ अंडर कल्टीवेशन। ओके, जो एनॉर्मस एक्सपांस है वो लेवल प्लेन्स का है, रिच सॉइल है हमारे पास, हाई परसेंटेज ऑफ कल्टिवेबल लैंड है हमारे इंडिया के पास, और हम लोग को हमारा जो क्लाइमेटिक जो वेराइटी है वो वाइड है। ओके, लॉन्ग ग्रोइंग सीजन्स है हमारे इंडिया के पास, एक्सेट्रा। ये सब क्या प्रोवाइड करता है, एक स्ट्रॉन्ग बेस प्रोवाइड करता है एग्रीकल्चर के लिए। और हमारे इंडिया का जो एग्रीकल्चर है एक लॉन्ग स्टैंडिंग एक्टिविटी है। ओके, इंडियन एग्रीकल्चर जो है वो मेनली सब्सिस्टेंट टाइप में आता है। सब्सिस्टेंट मतलब क्या, एक जो फार्मर होता है वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस अपने हाउस होल्ड नीड के लिए करता है। ओके, उसको सब्सिस्टेंट टाइप ऑफ फार्मिंग बोलते हैं। इंडिया क्या प्रोड्यूस करता है, राइस, वीट, मेज, सॉरगम, मिलेट्स। ये क्या है, एज अ मेजर फ्रूट क्रॉप है। प्लांटेशन ऑफ टी, कॉफ़ी, रबर और कैश क्रॉप लाइक शुगर कैन, कॉटन, जूट एक्सेट्रा ये भी हमारे इंडिया में प्रोड्यूस किए जाते हैं। इंडिया इज़ ऑल्सो मेजर प्रोड्यूसर ऑफ
वेराइटी ऑफ फ्रूट्स, हमारे यहाँ पे वेराइटी ऑफ फ्रूट का प्रोडक्शन होता है एंड वेजिटेबल्स का भी। ओके, फिशिंग एक्टिविटी इन इंडिया, फिशिंग जो है इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द इकोनॉमी ऑफ इंडिया। ओके, हमारा इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इस फिश का, बोथ इन मराइन एंड इनलैंड फिशरीज। ओके, फिशरीज जो है इट हेल्प्स इन एग्यूमेंटिंग फूड सप्लाई, मतलब जो फूड सप्लाई होता है, फूड सप्लाई चेन, उसमें क्या होता है, इंक्रीमेंट होता है बिकॉज ऑफ दिस फिश। इससे क्या होता है, जनरेट होता है एम्प्लॉयमेंट, रेजिंग न्यूट्रिशनल लेवल। ओके, और इससे हम लोग को फॉरेन एक्सचेंज भी हम लोग अर्न कर पाते हैं। फिश क्या करता है, इट फॉर्म्स एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ डाइट, मतलब हम लोग का जो डाइट होता है उसमें एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है ऑफ मेनी पीपल दोज आर लिविंग इन द कोस्टल एरियाज ऑफ केरला, वेस्ट बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, Tamil Nadu, Goa and Maharashtra. Okay, India has about 7,500 kilometers of coastline. With the help of marine fishing, it accounts for about 40% of the total annual production of fish. Okay, and it being confined to coastal waters in the west from the Kutch Malabar coast to the Coromandel coast in the east. Okay, जो major fishes है वो sardines, मैकरल, बॉम्बे डक, प्रॉन्स ऑन द ईस्टर्न कोस्ट। जो इम्पोर्टेंट फिश है कौन से यहाँ पे, ईस्टर्न कोस्ट पे, आर द हॉर्स मैकरल, क्लूपिड्स एंड सिल्वर बेलीज। ओके, जो फ्रेश वाटर फिशिंग होता है इट इज़ कैरिड ऑन इन रिवर्स, कैनल, इरिगेशन चैनल, टैंक, पॉन्ड्स, लेक्स एक्सेट्रा। वहाँ पे हमको कौन सा मिलेगा, सिल्वर बेलीज। ओके, जिसको चोपड़ा भी बोलते हैं, आर मेजर फ्रेश वाटर वेराइटीज़। अबाउट 60%, कितना, 60% ऑफ द जो कंट्री का टोटल फिश प्रोडक्शन है इट कम्स फ्रॉम द इनलैंड फिशरीज, और मराइन से कितना आता है, 40%। ओके, इतना डिफिकल्ट नहीं है नंबर याद रखने को, मराइन से 40%, 60% इनलैंड फिशरीज। ओके, नाउ द माइनिंग इन इंडिया, जो छोटा नागपुर प्लेट्यू है हमारे इंडिया का, इज़ अ बिग स्टोर हाउस ऑफ डिफरेंट मिनरल्स। ओके, माइनिंग क्या है, वहाँ के लोगों का मेन ऑक्यूपेशन है। कोल माइन किया जाता है इन कोरबा, छत्तीसगढ़ एंड ईस्टर्न महाराष्ट्र में। मिनरल ऑयल वेल्स, ओके, कहाँ पे मिलते हैं, दिग्बोई आसाम, मुंबई हाई इन अरेबियन सी नियर महाराष्ट्र, एंड कलोल एंड कोयली कहाँ पे, गुजरात में। रिजर्व्स ऑफ मिनरल ऑयल एंड नेचुरल गैस वो कहाँ पे डिस्कवर्ड होते हैं, एट द माउथ ऑफ रिवर गोदावरी। स्टोन्स लाइक मार्बल कहाँ पे मिलेंगे, राजस्थान एंड कडप्पा इन आंध्र प्रदेश। ओके, इंडस्ट्रीज इन ब्राज़ील, जो ब्राज़ील में जो मेजर इंडस्ट्रीज है दैट इंक्लूड्स आयरन एंड स्टील का प्रोडक्शन, ऑटोमोबाइल जो पार्ट्स होते हैं उसका असेंबली करना, पेट्रोलियम प्रोसेसिंग, केमिकल प्रोडक्शन, सीमेंट मेकिंग, टेक्नोलॉजिकली बेस्ड इंडस्ट्री हैज़ बीन द मोस्ट डायनामिक। ओके, इन द रिसेंट ईयर, बट इन्होंने अभी तक आउटस्पेस नहीं किया है जो ऑलरेडी ट्रेडिशनल इंडस्ट्री है उनको। सिमिलरली फूड प्रोसेसिंग जो इंडस्ट्री है लाइक शुगर, कॉटन, टेक्सटाइल, सिल्क एंड वुलन इंडस्ट्री हैव डेवलप्ड वेल, मतलब अच्छी तरीके से ये इंडस्ट्री क्या हो रही है, डेवलप्ड हो रही है। मोस्ट ऑफ द लास्ट इंडस्ट्री आर कॉन्सेंट्रेटेड इन साउथ एंड साउथ ईस्ट पार्ट। ओके, जो नॉर्थ ईस्ट पार्ट है इज ट्रेडिशनली द पुअरेस्ट पार्ट ऑफ ब्राज़ील, बट इट इज़ बिगिनिंग टू अट्रैक्ट, मतलब यहाँ पे अभी नए नए इन्वेस्टमेंट आना चालू हुए हैं। कहाँ पे, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ ब्राज़ील। ओके, फिगर 8.4 यहाँ पे ऊपर लोगोस दिए हैं ऑफ वेरियस इंडस्ट्री। इन लोगोस को आपको ऑब्जर्व करना है और नीचे जो दिए हैं क्वेश्चंस उनको क्या करना है, उनके आंसर देना है। जैसा कि देखिए है ONGC का लोगो है। ONGC मतलब क्या, ऑयल एंड नेचुरल गैस। ये क्या करती है, एक्सप्लोर करती है और उसका प्रोडक्शन करती है। और ये लोगो है आर्य कंपनी का। ये क्या करते हैं, ये मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट्स बनाते हैं। ओके, ऐसे ही क्वेश्चंस नीचे दिए हैं, आपको उनके आंसर्स देने हैं। ओके, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्री, जो इंडिया में जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है इंडस्ट्री का वो हाईली अनइवन है, ये सब एक ही जगह पे नहीं है। ओके, वो क्यों, बिकॉज जिस जगह पे रिसोर्सेज का अवेलेबिलिटी होगा उस जगह पे इंडस्ट्री का क्या होता है, एस्टेब्लिशमेंट होता है। This is so partly on account of uneven distribution of the necessary raw material or power resources, and partly due to concentration of enterprises, financial resources and other necessary conditions in larger towns. Okay, उस जगह पे इंडस्ट्री का क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है, एस्टेब्लिशमेंट होता है। झारखंड, ओडिशा, adjoining छत्तीसगढ़, MP, parts of Rajasthan, Karnataka and Tamil Nadu account for most of the resource of
मेटालिक मिनरल्स. ओके, हे जो एरिया है देयरफॉर पर्टिकुलरली द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द पेनिनसुला, यहाँ पे क्या है, ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हैवी मेटलर्जिकल इंडस्ट्री है. ओके, ऑलमोस्ट ऑल द स्टील सेंटर्स यहाँ पे सिचुएटेड है, लोकेटेड है. ओके, अवेलेबिलिटी ऑफ लार्ज क्वांटिटी ऑफ कोल एंड रिफैक्टिव मटेरियल्स. ओके, ये कहाँ पे मिलेंगे, अलॉन्ग विथ चीप पावर, मतलब इनको जो पावर लगता है वो भी कम पैसे में मिलेगा. ओके, फ्रॉम द दामोदर वैली कॉरपोरेशन एंड ए नंबर ऑफ थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स इनको प्रोवाइड किया जाता है. ओके, दिस ऑल एडेड टू इट्स एडवांटेजेस. उनको जितना एडवांटेज मिलेगा उतना ही उन लोग प्रोडक्शन कर पाएंगे अच्छी तरीके से. ओके, राजस्थान के पास क्या है, कॉपर, लीड और जिंक है. कर्नाटका हैज़ स्टील, मैंगनीज और एल्यूमिनियम. तमिलनाडु के पास है एल्यूमिनियम मेटल इंडस्ट्री. ओके, जो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री होता है इंक्लूडिंग द कॉटन, जूट, शुगर, ये हैवीली कॉन्सेंट्रेटेड होता है इन द रॉ मटेरियल प्रोड्यूसिंग एरिया में. ओके, जो फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज होते हैं इंक्लूडिंग पेपर, प्लाईवुड, मैचेस, रेसिन्स, लैक आर इन द फॉरेस्ट एरियाज. ओके, ऑफ वेरियस स्टेट, अलग अलग स्टेट में. जो कोस्टल बेल्ट है ऑफ केरला हैज़ हैवी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कोयर, कोपरा एंड फिशिंग कैनिंग इंडस्ट्री. ओके, जो कोयाली, दिग्बोई एंड नून मैथी एंड बॉन गाइगॉन रिफाइनरीज है आर सिचुएटेड क्लोज टू द पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग एरिया, मतलब जहाँ पे से पेट्रोल प्रोड्यूस होगा उस एरिया में इन इंडस्ट्री का रिफाइनरी का लोकेशन है. ओके, मथुरास एंड बारूनी, ये जो रिफाइनरीज है आर इन द इंटीरियर्स में, अवे फ्रॉम द कोस्ट एंड ऑयल प्रोड्यूसिंग एरियाज में. ओके, जो डिस्ट्रीब्यूशन है सीमेंट इंडस्ट्री का इज़ ऑल्सो हाईली कंडीशन बाय द अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, मतलब जहाँ पे रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी होगी वहाँ पे क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीमेंट इंडस्ट्री होगी. ओके, गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु ये क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं द बल्क ऑफ सॉल्ट इन द कंट्री. जितना भी हमारे देश में सॉल्ट का प्रोडक्शन होता है इन 3 राज्यों से होता है. मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, ऑटोमोबाइल, फर्टिलाइजर्स एंड न्यूमरस कंज्यूमर इंडस्ट्री जो शो करते हैं लिटिल बायर्स फॉर रॉ मटेरियल, दे कम अप ऑल ओवर द कंट्री, मतलब सभी जगह पे इनका स्प्रेड आउट हुआ है विथ हैवियर कॉन्सेंट्रेशन नियर द बिग सिटीज़, मतलब जहाँ पे बड़े बड़े शहर है वहाँ पे उनका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है. ओके, नाउ ट्रेड. हमको क्या करना है, जो बाजू में जो टेबल दिया है इधर उसको हम लोग को स्टडी करना है, रीड करना है और ये जो क्वेश्चंस दिए हैं उनको आंसर करना है. ओके, ये टेबल में क्या दिया है, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट एंड बैलेंस ऑफ ट्रेड, और ये जो वैल्यूज़ है ये यूएस डॉलर में दी है. ओके, ये इंडिया का एक्सपोर्ट इंपोर्ट है. ओके, इंपोर्ट मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, इंपोर्ट मतलब हम लोग परचेज कर रहे हैं. एक्सपोर्ट मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग सेल कर रहे हैं. उसी तरीके से ये ब्राज़ील का एक्सपोर्ट इंपोर्ट दिया हुआ है. ओके, जो फर्स्ट क्वेश्चन है इट इज़ अबाउट व्हाट इज बैलेंस ऑफ ट्रेड. ओके, बैलेंस ऑफ ट्रेड मतलब क्या होता है, इज द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ नेशंस एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट फॉर अ सर्टन पीरियड. ओके, उसको बोला जाता है बैलेंस ऑफ ट्रेड. नाउ सेकेंड क्वेश्चन, टेल द टाइप्स ऑफ बैलेंस ऑफ ट्रेड. जो टाइप्स होते हैं उसमें 3 टाइप्स के बैलेंस ऑफ ट्रेड होते हैं. एक होता है अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड, दूसरा होता है फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड और तीसरा होता है बैलेंस ट्रेड. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इन विच कंट्री एक्सपोर्ट्स एक्सीड्स इम्पोर्ट इन ऑल द ईयर्स. ओके, क्या बोला है कि एक्सपोर्ट एक्सीड हो रहा है, तो इन ब्राज़ील एक्सपोर्ट क्या हो रहा है, एक्सीड हो रहा है इंपोर्ट के इन ऑल द ईयर्स. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्राज़ील्स बैलेंस ऑफ ट्रेड बिलोंग टू विच टाइप. ब्राज़ील का जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है वो कौन से टाइप में आएगा, तो ब्राज़ील का जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है वो सरप्लस ट्रेड में आएगा. सरप्लस मतलब फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड में आएगा. ओके, नाउ द फाइनल क्वेश्चन, इंडियाज बैलेंस ऑफ ट्रेड बिलोंग्स टू विच टाइप. इंडिया का जो बैलेंस ट्रेड है वो कौन से टाइप में आएगा, अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड में आएगा. ओके, उसका जो अलग जो दूसरा वर्ड है उसको ट्रेड डिफिसिट बोलते हैं. राइट, नाउ द ज्योग्राफिकल एक्सप्लेनेशन. ओके, ब्राज़ील क्या करता है, मेनली एक्सपोर्ट करता है आयरन ओर, कॉफ़ी, कोको, कॉटन, शुगर, टोबैको, ऑरेंजेस एंड बनाना. और ये इंपोर्ट्स क्या करते हैं, मशीनरी, केमिकल प्रोडक्ट्स. ओके, फर्टिलाइजर, वीट, हैवी व्हीकल्स, मिनरल ऑयल एंड लुब्रिकेंट्स.
तो इनके मेजर ट्रेडिंग पार्टनर्स कौन है? जर्मनी, यूएसए, कनाडा, इटली, अर्जेंटीना, सऊदी अरेबिया एंड इंडिया। ओके, और ये जो है नीचे जो ग्राफ दिया है ये फिगर 8.5 है, कंट्रीब्यूशन ऑफ ट्रेड इन जीडीपी। और ये जो ब्लू लाइन है ये ब्राज़ील का ट्रेड शो कर रहा है, इट इज़ इन परसेंटेज ऑफ जीडीपी। और जो है जो दूसरा है ये इंडिया का ट्रेड शो कर रहा है, इट इज़ इन परसेंटेज ऑफ जीडीपी। आप लोग अच्छी तरीके से इस ग्राफ को स्टडी करोगे तो आपको पता चलेगा जो इंडिया का ट्रेड है वो इस पीरियड के बाद मीन्स 1990 के पीरियड के बाद इंडिया का ट्रेड में अच्छी तरीके से ग्रोथ आया है एज कम्पेयर टू द ब्राज़ील। ओके, ट्रेड मेक्स अप अबाउट 25% ऑफ जीडीपी। हम लोग उस फिगर में देख सकते हैं इन द फिगर 8.5। ओके, और कंपेयर कर सकते हैं हमारे इंडिया से। ओके, नाउ द जोग्राफिकल एक्सप्लेनेशन। इंडिया क्या करता है? मेनली एक्सपोर्ट करता है। इंडिया का हम लोग एक्सपोर्ट देखेंगे, इट एक्सपोर्ट टी, मैंगो, कॉफ़ी, स्पाइसेस, लेदर एंड लेदर गुड्स, आयरन ओर, कॉटन, सिल्क टेक्सटाइल। ओके, और हम इम्पोर्ट्स क्या करते हैं? हम मतलब इम्पोर्ट्स मतलब क्या करना? परचेज करना। ओके, तो हम लोग क्या परचेज करते हैं? पेट्रोलियम, मशीन्स, पर्ल्स, प्रीशियस स्टोन, गोल्ड एंड सिल्वर, पेपर, मेडिसिन एक्सेट्रा। इंडिया का हमारे मेजर जो ट्रेडिंग पार्टनर है, इंडियाज मेजर ट्रेडिंग पार्टनर्स आर यूके, यूएसए, जर्मनी, जापान, चाइना, रशिया एक्सेट्रा। ओके, नाउ द इंडो ब्राज़ील टाइज। ओके, हमको ये जो नीचे क्वेश्चन दिए हैं उनको आंसर करना है। ओके, व्हाट डज ब्रिक्स स्टैंड फॉर? ये जो ब्रिक्स है उसका फुल फॉर्म है, इसमें आता है बी फॉर ब्राज़ील, आर फॉर रशिया, आई फॉर इंडिया, सी फॉर चाइना, एस फॉर साउथ अफ्रीका। ओके, और ये जो ब्रिक्स है ये ऑर्गेनाइजेशन कभी एस्टेब्लिश हुआ? ब्रिक्स का एस्टेब्लिशमेंट जून 2006 में हुआ। कभी? जून 2006 में। ओके, पहले खाली BRIC था। साउथ अफ्रीका का जो इंडक्शन है वो 2010 में हुआ। ओके, उसके बाद है ब्रिक्स बोला जाता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस ब्लॉक? है जो ऑर्गेनाइजेशन है जो ब्लॉक बनाया है उसका ऑब्जेक्टिव है टू अचीव रीजनल डेवलपमेंट। ओके, टू एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज। कैसे? बाय प्रोवाइडिंग द फाइनेंशियल असिस्टेंस, मतलब पैसे के द्वारा मदद करके और सपोर्ट करके इन वेरियस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। ओके, है उनका ऑब्जेक्टिव है, मेन ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंट्रीज ऑफ विच कॉन्टिनेंट्स आर नॉट अ मेंबर ऑफ दिस ब्लॉक? कौन सी? तो जो कंट्रीज है नॉर्थ अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया आर नॉट ए मेंबर ऑफ दिस ब्लॉक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच कॉन्टिनेंट्स डू द मेंबर कंट्रीज लाइज? मतलब है जो मेंबर कंट्री है ये कौन से कॉन्टिनेंट में से आते हैं? दे आर कमिंग फ्रॉम द कॉन्टिनेंट्स ऑफ यूरोप, साउथ अमेरिका, अफ्रीका एंड एशिया। ओके, नाउ द जोग्राफिकल एक्सप्लेनेशन। जो इंडियन कंपनीज है उन्होंने अपना इंडस्ट्रियल सेंटर सेटअप किया है ऑल ओवर ब्राज़ील और वहाँ पे इन्वेस्ट किया है अपना कैपिटल। ओके, इंडियन कंपनीज ने वहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया है इन सेक्टर्स सच एज IT, फार्मास्यूटिकल्स, एनर्जी, एग्री बिजनेस, माइनिंग, इंजीनियरिंग एंड ऑटो सेक्टर्स। ओके, मगर जो ब्राज़ील का जो फुटप्रिंट है हमारे इंडिया में छोटा है। ओके, मगर इम्पॉर्टेंट है। जो ब्राज़ीलियन कंपनीज है हैव इन्वेस्टेड इन ऑटोमोबाइल्स, IT, माइनिंग, एनर्जी, बायोफ्यूल्स, फुटवेयर सेक्टर इन इंडिया। ओके, नाउ डू यू नो जो ब्राज़ील है इट इज़ बिन द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफ़ी फॉर द लास्ट 150 ईयर। जो प्लांट था दैट बिलोंग्स ओरिजिनली टू इथोपिया, इट वॉज फर्स्ट बॉट टू ब्राज़ील, मतलब वो ब्राज़ील में फर्स्ट टाइम लाया बाय द फ्रेंच सेटलर्स हु एस्टैब्लिश इन द स्टेट ऑफ पारा इन द अर्ली 18th सेंचुरी। जो कॉफ़ी के जो फार्म्स है आर कॉल्ड फैजेंडास। ओके, थ्रू ब्रिक्स के ब्लॉक के थ्रू ब्राज़ील हैज़ ओपन अप स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप विथ इंडिया। देयर हैव बीन एग्रीमेंट्स, मतलब हमारे एग्रीमेंट्स है ब्राज़ील के साथ फॉर बायलैटरल इन्वेस्टमेंट बिटवीन इंडिया एंड ब्राज़ील। जो नीचे फिगर है ग्राफ है इट शोज 8.6 में ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड ब्राज़ील। हमको क्या करना है? उस ग्राफ को स्टडी करना है और ये जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं उनके आंसर्स करने हैं। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? इन विच ईयर द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट टू ब्राज़ील वो एक्सीड होता है इम्पोर्ट के फ्रॉम ब्राज़ील। ओके, उसका आंसर क्या है? इन द ईयर 2008, 10, 11, 13,
14 और 15 द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट जो है जो हमने ब्राज़ील को किया है हैव एक्सीडेड द इम्पोर्ट्स फ्रॉम ब्राज़ील। ओके, मतलब हम लोगों ने उनको क्या किया है, ज़्यादा सेल किया है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर द ट्रेड विद ब्राज़ील वॉज मोस्ट फेवरेबल, सबसे अच्छा फेवरेबल कौन सा ईयर था, द ईयर 2013, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कमेंट अपॉन बैलेंस ऑफ ट्रेड इन द ईयर 2013, जो वैल्यू ऑफ बैलेंस ऑफ ट्रेड है बिटवीन इंडिया एंड ब्राज़ील वो मैक्सिमम था कभी 2013 में। ऑल्सो द बैलेंस ऑफ ट्रेड वो किसके फेवर में था, हमारे इंडिया के फेवर में था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अभी यहाँ पे पूछा है, फ्रॉम विच ईयर द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट टू ब्राज़ील हैव एक्सीडेड द वैल्यू ऑफ इम्पोर्ट्स फ्रॉम ब्राज़ील, फ्रॉम 2010 टू 2015। ओके, यहाँ पे क्या हो रहा है, वैल्यू एक्सीड हो रही है। और कौन सा ईयर एक्सेप्शन है जहाँ पे कम हुआ है, 2012। ओके, यहाँ पे क्या हुआ है, दिस आर द ईयर जो वैल्यू है एक्सपोर्ट टू ब्राज़ील इन्होंने एक्सीड किया है। ओके, किसको, द वैल्यू ऑफ इम्पोर्ट को। ओके, जो फाइनल क्वेश्चन है हमको अभी एक नोट लिखना है ऑन द ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड ब्राज़ील। ओके, जो हमारे दोनों कंट्री के बीच में जो ट्रेड है वो क्या है, कंसिस्टेंट नहीं है। मोस्ट ऑफ द टाइम जो ट्रेड है वो फेवरेबल रहा है इंडिया के लिए, विथ एक्सपोर्ट्स मोर देन इम्पोर्ट्स में रहा है। ओके, मगर इन 2015 जो इंडिया और ब्राज़ील का जो ट्रेड हुआ है उसमें डाउनफॉल दिखाई दिया है, विथ बोथ इम्पोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट एट एन ऑल टाइम लो। ओके, डू यू नो जो टैक्सेस होते हैं वो इम्पॉर्टेंट पार्ट होते हैं इकोनॉमी के लिए एंड ट्रेड ऑफ एनी कंट्री, किसी भी कंट्री के लिए। इंडिया हमारा अभी स्विच कर गया है टू द जीएसटी, उसका फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। उसका एम है टूवर्ड्स वन टैक्स ऑल ओवर द कंट्री ऑन वेरियस कॉमोडिटी जो हम लोग कंज्यूम करते हैं और जो सर्विस हम लोग यूज़ लेते हैं या यूज़ करते हैं। ब्राज़ील ने भी इसको अडॉप्ट किया है इस सिस्टम को फ्रॉम 1984। जैसे हमारे इंडिया में टैक्स के अलग अलग स्लैब है, इन ब्राज़ील टू वहाँ पे भी जीएसटी के अलग अलग स्लैब्स है, जैसे कि 5%, 12%। ओके, ऐसे अलग अलग स्लैब में कॉमोडिटी या सर्विसेज के ऊपर टैक्सेस लगते हैं। आपके घर में जो भी कुछ आप परचेस कर रहे हो, कुछ भी रहने दो, उसके ऊपर बिल्स के ऊपर देखो ये जीएसटी का क्या रेट है, फिर आपको समझेगा कि हर एक कॉमोडिटी या सर्विस को अलग अलग टैक्स स्लैब में कंसीडर किया जाता है। ओके, आई थिंक वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर इन मच ग्रेटर डिटेल। ओके, स्टिल आपको कुछ भी डाउट होगा आप लोग मुझे नीचे कमेंट करके बताइए, मैं उसको सॉल्व कर दूंगा। ओके, जाते जाते इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। ओके, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना। हम मिलेंगे अगले लेक्चर के वीडियो में। ओके, बाय।